नमस्कार दोस्तों। दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनकी गूंज सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं सुनाई पड़ती या वहीं तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि हमारी आपकी रसोई तक भी पहुंच जाती है। आज ईरान से जुड़ा हुआ जो संघर्ष यानी कि इजरायल, अमेरिका और ईरान का युद्ध, उससे जो तेल संकट पैदा हुआ है, उसको समझने के लिए हमें इतिहास के एक बड़े मोड़ की तरफ जाना पड़ेगा। 1973 में जो ऑयल क्राइसिस था उसकी तरफ देखना होगा। दरअसल 1973 में जब अरब देशों और इजराइल के बीच योम किप्पूर वॉर, यही कहते हैं उसको, वो जब हुआ, तब तेल उत्पादक अरब देशों का जो संगठन है, जिसको हम ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन सभी देशों ने यानी ओपेक ने पश्चिमी देशों के खिलाफ पाबंदी लगाई तेल सप्लाई पर, तेल रोक दिया। ओपेक के कुल 12 देश हैं। अंगोला जो एक देश था, जनवरी 2024 में उसने इस समूह को छोड़ा। उसके बाद से 13 से घट करके सदस्यों की संख्या 12 रह गई। तो ओपेक में 12 मेंबर आज की तारीख में, लेकिन तब 13 थे। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया में तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है, मोटे तौर पर आप यह मानिए। खैर, जब ओपेक ने पश्चिमी देशों के तेल पर रोक लगा दी तो उसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। कुछ ही महीनों के भीतर तेल की कीमतों में 4 गुना या उससे अधिक का इजाफा हुआ। लगभग $3 प्रति बैरल जो दाम था पेट्रोल का या क्रूड ऑयल का, वो $12 प्रति बैरल पहुंच गया। आप यानी कि 4 गुना। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी और कई देशों में संडे को यानी रविवार को गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई, जैसे भी पाकिस्तान में और दूसरे कई देशों में हो रहा है। अब लगभग 5 दशक के बाद दुनिया फिर एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। ऐसा आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ईरान से जो चल रहा युद्ध है अमेरिका और इजराइल का, जिस इलाके में हो रहा है, वही इलाका दुनिया की आपूर्ति का केंद्र है, हब है, हार्ट कह लीजिए। जो फारस की खाड़ी है, उस खाड़ी से निकलने वाला समुद्री रास्ता, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, बड़ी चर्चा में है आज की तारीख में, आपने भी सुना होगा। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से है। लगभग 20% तेल सप्लाई दुनिया की इसी रास्ते से होती है, हॉर्मुज स्ट्रेट से। और यह जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, अगर मैं आंकड़ों में ही आपको कहूं तो लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल यहां से निकलता है। और यह दुनिया की कुल खपत का 5वां हिस्सा है, 20%। जहाज जो यहां से निकलते हैं, सामान्यतः 80 से 130 जहाज रोजाना पेट्रोल लेकर के यानी कि क्रूड ऑयल लेकर के यहां से निकलते हैं। और इस रास्ते में अगर रुकावट आ जाती है, यह पूरा का पूरा इलाका जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है वो बंद होता है, तो दुनिया के सामने पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट खड़ा होगा। और वो होने लगा है। दुनिया अब उससे जूझने लगी है। हिंदुस्तान भी उसका शिकार हो रहा है। इसीलिए जैसे युद्ध का खतरा बढ़ा, वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में आपने उछाल देखना शुरू किया। जो ऊर्जा बाजार है, उसके जानकार जितने हैं, उनका अपना अनुमान है कि अगर यह तनाव बढ़ता है, युद्ध आगे जाता है और खाड़ी क्षेत्र से सप्लाई ऑयल की, गैस की रुकती है, तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल या उससे ऊपर जा सकती हैं। यानी कि दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस बहुत महंगा हो सकते हैं। जाहिर है इसका असर किस पर पड़ेगा? हमारी आपकी जिंदगी पर। 3000 किलोमीटर जो लड़ाई चल रही है, उससे पेट्रोल, डीजल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है। इससे हमारे आपके चलने, रहने, खाने पीने और बाकी बाहर खरीदारी में भी कीमतों के बढ़ने की जो स्थितियां हैं, वो हमारे ऊपर ही आमद हैं। इससे खामियाजा हमको आपको भोगना पड़ेगा। भारत जैसा देश है, इसके लिए चिंता बड़ी है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। बहुत ज्यादा जरूरत के बावजूद भारत के पास सीमित भंडार है अपना,
और देश के पेट्रोलियम के जो रणनीतिक भंडार हैं उसकी क्षमता से 10 दिन की खपत की जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जबकि जो कमर्शियल भंडार हैं, स्टोरेज, उनसे 65 दिन का आप जरूरत पूरा कर सकते हैं। 2 हाल की रिपोर्टें हैं, वो कहती हैं कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसको एलपीजी कहते हैं, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, इन दोनों का भंडार कम है। और एलपीजी हमारे यहाँ जो भंडार है 25 से 30 दिन और एलएनजी 10 से 12 दिन, इतना ही चल सकता है, इतना ही हमारे पास स्टोरेज है। एक रिपोर्ट एशिया के तेल और गैस या दूसरी जो कर्ज की स्थितियां हैं उनसे भी जुड़ी हुई है, और वह भी एक संकेत अच्छा नहीं दे रही है। तो हमारे पास जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित है। तो भारत कच्चे तेल की अपनी जो जरूरतें हैं 88% वो उन जरूरतों के लिहाज से आयात करता है, और विश्व का तीसरा बड़ा इंपोर्टर हिंदुस्तान है। देश में 58 लाख बैरल रोजाना खपत होता है क्रूड ऑयल का, और उसमें से 25 से 27 लाख बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। यानी कि स्टेट से खपत का लगभग 55% एलपीजी और 30% एलएनजी आता है। इसलिए खाड़ी के इलाके में जैसी स्थिरता पैदा होती है वो अस्थिर होता है, तो जो जियो पॉलिटिकल स्थितियां हैं वो बदलती हैं, और यह सीधे अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी या उनकी जेब पर असर डालता है, और फिर संकट गहराता चला जाता है। हमारी आपकी जिंदगी पर उसका बोझ दिखाई पड़ने लगता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1973 का तेल संकट दुनिया की आर्थिक दशा को बदल देने वाला घटना बन गया था। अब सवाल यह है कि क्या जो मौजूदा तनाव आज की तारीख में है उसी तरह का ऊर्जा संकट पैदा कर रहा है जैसा ऊर्जा संकट 1973 में दुनिया के सामने पैदा हुआ था, या फिर दुनिया कोई रास्ता इसका निकालेगी। अभी जो स्थितियां हैं, ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है और उसके पास उसके दावे के मुताबिक जो गोला बारूद, हथियार, मिसाइल का जखीरा है, वो अमेरिका और इजराइल के साथ लंबे युद्ध के लिए काफी है। और यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जहाजों के निकलने, ऑयल और गैस की सप्लाई के दुनिया के बाकी हिस्सों में जाने की स्थिति नहीं बनेगी, संकट गहराएगा। और यह हर देश के भीतर चिंता का कारण बन गया है। भारत के लिए तो बड़ा, क्योंकि दुनिया का हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है। 140 करोड़ का देश है, लगभग 18.5% की आबादी दुनिया की भारत के भीतर रहती है, और इसलिए भारत की सरकार की चिंता कहीं बड़ी है दूसरे देशों के मुकाबले।